वेलकम बैक। आप देख रहे हैं मनो अपना फाइनेंस मिनिस्टर और चलिए अब आपके सवालों के जवाब देते हैं। पंकज मटपाल हमारे साथ मेहमान के तौर पे जुड़े हुए हैं जो एक एक करके आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग की शुरुआत करेंगे। वेलकम बैक पंकज जी। और फटाफट दर्शकों को व्हाट्सएप नंबर भी दे देते हैं स्क्रीन पर ताकि आप नोट डाउन कर सकें व्हाट्सएप नंबर, और साथ ही यूट्यूब पर भी अपने सवाल अगर छोड़ रहे हैं तो वहाँ भी अपने सवाल छोड़ सकते हैं। आशीष का सवाल लेंगे सबसे पहले, और वाराणसी से इन्होंने अपना सवाल भेजा है। आशीष मौर्य 2021 से इन्होंने अपने इन्वेस्टमेंट्स की शुरुआत की है। 1 करोड़ का लक्ष्य है अगले 15 साल में। 13,200 की एसआईपी कर रहे हैं। 13 फंड्स हैं पोर्टफोलियो में, और एक शॉर्ट टर्म के लिए भी निवेश करना है 1 से 3 साल के लिए लगभग। और ये कह रहे हैं 3 लाख रुपए जो है शॉर्ट टर्म में लगाएंगे, तो उसके लिए एक तो फंड रिकमेंडेशन चाहिए इनको पंकज जी, और साथ ही जो अभी 13 फंड्स हैं उनमें भी कहाँ से निकले और कैसे इसको स्ट्रीमलाइन करें, जो कि महत्व समझ गए हैं कंसोलिडेट करने का पोर्टफोलियो को, सलाह चाहते हैं। बिल्कुल, कविता जी नमस्कार। देखिए, जैसा आपने कहा कि फंड्स ज़्यादा हैं। ज़्यादा तो है ही, उसके साथ-साथ आप देखेंगी कि यहाँ पर जो फंड्स हैं, उसमें कुछ थीमेटिक फंड्स, सेक्टोरल फंड्स भी हैं। और क्योंकि आशीष एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं, तो मेरी सलाह ये है कि इन्हें फंड्स कम करने चाहिए और डाइवर्सिफाइड फंड्स से ही अपना पोर्टफोलियो बनाना चाहिए। तो जो एक्जिस्टिंग फंड्स हैं, उन्हीं की बात करते हैं पहले। उनमें से आप पारंपरिक फ्लेक्सी कैप फंड, टाटा बीएसई सेंसेक्स इंडेक्स फंड, यूटीआई निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड, कोटक मिड कैप फंड और इन्वेस्को इंडिया लार्ज एंड मिड कैप फंड, जिसका नाम पहले इन्वेस्को इंडिया ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज फंड था। ये फंड्स पहले से पोर्टफोलियो में है। ये 5 फंड्स आप रखिए और बाकी में एसआईपी आप रोक दीजिए। जहां तक स्मॉल कैप का सवाल है, आपके पास एक्सिस स्मॉल कैप फंड है और मेरी राय ये है कि उसमें भी आप एसआईपी रोक दें। स्मॉल कैप फंड होना चाहिए आपके पोर्टफोलियो में, लेकिन आप बदलाव कर सकते हैं और उसके लिए बंधन स्मॉल कैप फंड मेरे हिसाब से सही चॉइस रहेगी। तो सिर्फ 6 स्कीम्स आपके पोर्टफोलियो में रहेंगी और इसके जरिए आपका एक वेल डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बन जाएगा। जहां तक सवाल है शॉर्ट टर्म का, क्योंकि आप बात कर रहे हैं 3 लाख रुपया शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्ट करने की, तो यहाँ पर जो एग्जिस्टिंग स्कीम्स हैं आपके पास, 2 स्कीम उसमें से ही आप रखिए, उसमें आप टॉप अप कर लीजिए। और वो होंगी पारंपरिक फ्लेक्सी कैप फंड और साथ ही टाटा बीएसई सेंसेक्स इंडेक्स फंड। तो इन 2 स्कीम्स में टॉप अप कर सकते हैं। और उसके साथ ही एक नई स्कीम मैं आपको और सजेस्ट करूंगा, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल डायनेमिक एसेट एलोकेशन एक्टिव फंड ऑफ फंड। ये एक हाइब्रिड स्कीम है। इसमें भी आप शॉर्ट टर्म के लिए निवेश कर सकते हैं और 2 एग्जिस्टिंग स्कीम के मैंने नाम बताए हैं, उनमें आप टॉप अप कर सकते हैं। और राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। हर्ष का सवाल लेते हैं मुंबई से। 3 करोड़ इनको चाहिए 15 साल में। 16 लाख फिलहाल इनके पोर्टफोलियो की वैल्यू है। करंट एसआईपी पराग पारिक फ्लेक्सी कैप, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप, टाटा स्मॉल कैप, एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप में कर रहे हैं। 15,000 रुपये और डाल सकते हैं म्यूचुअल फंड्स में। एग्जिस्टिंग एसआईपी जहाँ चल रही है क्या वो सही है या नहीं, और म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो क्या इनका डाइवर्सिफाइड है या नहीं, ये भी इनका सवाल है। पोर्टफोलियो वेल डाइवर्सिफाइड है। जहां तक टारगेट का सवाल है, वो भी लगता है अचीव हो सकता है आसानी से। यदि मैं 12% के सीएजीआर पर कैलकुलेट करता हूं, तो 16 लाख का जो लमसम इकट्ठा हो चुका है अब तक। 40,000 की एसआईपी भी चल रही है, 15,000 और ऐड करेंगे तो 55,000 पर मंथ हो जाएगी। तो 15 ईयर्स में करीब 3.5 करोड़ रुपए इकट्ठे हो सकते हैं, और टारगेट आपने 3 करोड़ का बनाया हुआ है। लेकिन एक बात जरूर कहूंगा कि समय के साथ पैसे की वैल्यू कम हो जाती है। तो इसके लिए यदि हम 6% की महंगाई दर मानकर चलें, तो आपका जो वैल्यू है 15 साल के बाद वो 3.5 करोड़ नहीं, बल्कि करीब 1.5 करोड़ के आसपास ही रह जाएगी। तो मेरा सुझाव ये है कि आप स्टेप अप भी करें। 10% से स्टेप अप करेंगे यदि इसी अपने जो पोर्टफोलियो है उसमें, उन्हीं स्कीम्स में, तो करीब करीब 5 करोड़ 43 लाख रुपए की उम्मीद रख सकते हैं आप 15 साल में। तो ये आपको करना चाहिए। और जो आप 15,000 रुपए की एसआईपी बढ़ाना चाहते हैं, उसके लिए 2 स्कीम में आपको नई यहाँ पर सुझाव दूंगा उनके लिए। एक है कोटक मल्टी कैप फंड, उसमें आप 10,000 पर मंथ की एसआईपी करें, और साथ ही आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल इंडिया अपॉर्चुनिटी फंड, इसे अपने पोर्टफोलियो में ऐड करें और इसमें 5,000 रुपीज पर मंथ की एसआईपी आप शुरू कर सकते हैं। और राइट, चलिए ये बदलाव आपके पोर्टफोलियो में जो आपको ध्यान में रखने हैं। भूपेश जी का सवाल लेंगे। इन्होंने अपना सवाल भेजा उत्तराखंड से, और
पोर्टफोलियो वैल्यू लगभग 8 लाख है, एनपीएस में भी निवेश कर रहे हैं, 4 लाख तक की वैल्यू है उसकी भी। एचडीएफसी का डिफेंस फंड है, पिछले 5 साल से इसमें निवेश कर रहे हैं। बाकी जो फंड में पोर्टफोलियो है उसमें लगभग 20 साल तक ये इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। एचडीएफसी फंड में केवल 5 साल तक ही निवेश करना चाहते हैं। अब आगे कितना पहले से किया हुआ है निवेश उसकी जानकारी नहीं है। बाकी फंड्स को 20 साल तक होल्ड करेंगे। एक लार्ज कैप फंड चाहिए, और लार्ज कैप फंड चाहिए ऐसे में क्या वो फंड एक्टिव होना चाहिए या पैसिव होना चाहिए, ये इनका सवाल है। देखिए, जहाँ तक सवाल है एचडीएफसी डिफेंस फंड का, फंड एक अच्छा फंड है, अच्छी थीम है। लेकिन हम जानते हैं कि थीम्स और सेक्टर्स रोटेट होते रहते हैं। किसी समय पर एक थीम काम करती है और अगले उस टाइम में हम देखते हैं कि वो थीम परफॉर्म नहीं करती है। तो आपको थीमेटिक फंड्स में टाइम टाइम पर स्विच करना होता है। फिलहाल के लिए आप बने रहें एचडीएफसी थीमेटिक फंड में, एचडीएफसी डिफेंस फंड में, लेकिन 5 साल के लिए नहीं। आपको हर साल रिव्यू करना होगा और फिर समय-समय पर आपको अपना डिसीजन लेना होगा कि इसके आगे इसे बढ़ाते रहना है या फिर आपको अपनी एसआईपी रोकनी है। और हो सकता है कि आपको जो एग्जिस्टिंग पर्पस होगा उसे भी स्विच करना हो किसी अगली थीम में। लॉन्ग टर्म के लिए आपको डाइवर्सिफाइड फंड्स में ही निवेश करना चाहिए। तो आपके पास कौन-कौन से डाइवर्सिफाइड फंड्स हैं, उसकी जानकारी नहीं है। आप सिर्फ जानना चाहते हैं लार्ज कैप के बारे में, तो मेरी राय ये है कि लार्ज कैप में आपको एक पैसिव फंड में निवेश करना चाहिए और उसके लिए अगेन एचडीएफसी निफ्टी 100 इंडेक्स फंड ये सही चॉइस हो सकती है। लेकिन मेरी राय एक और भी है, यदि लॉन्ग टर्म की बात कर रहे हैं और आपके पास कोई फ्लेक्सी कैप फंड नहीं है, तो आप ये भी कर सकते हैं कि एक लार्ज कैप ओरिएंटेड फ्लेक्सी कैप फंड रख सकते हैं। शायद लॉन्ग टर्म के लिए वो चीज चॉइस हो सकती है और उसके लिए आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल फ्लेक्सी कैप फंड को कंसिडर किया जा सकता है, पर वो सिर्फ तब जब आपके पास पहले से कोई फ्लेक्सी कैप फंड नहीं है। अदरवाइज जो सवाल आपने पूछा लार्ज कैप के बारे में, तो मेरा सवाल सीधा जवाब सीधा होगा कि आप एक पैसिव लार्ज कैप फंड में निवेश करें। लार्ज कैप फंड आपको लेने की सलाह जो है यहाँ पर दी जा रही है पंकज जी की तरफ से। अगला सवाल लेते हैं, और ये जो सवाल है ये हमारे दर्शक नितेश का है, और इनकी उम्र 42 साल की है। एसबीआई बैंकिंग एंड फाइनेंस इनके पास है, 10,000 रुपये की एसआईपी चल रही है 4 साल से। आईसीआईसीआई प्रू का ट्रांसपोर्ट लॉजिस्टिक्स है, 10,000 की एसआईपी 3 साल से। पराग पारेख फ्लेक्सी कैप 10,000 सिंस 1 ईयर। मोतीलाल ओसवाल मिड कैप 10,000 सिंस 1 ईयर। एसबीआई स्मॉल कैप 10,000 सिंस 1 ईयर। करंट पोर्टफोलियो 10 लाख का वैल्यू है, और इन्हें चाहिए 5 करोड़ 15 से 18 साल में। एग्जिट कर सकते हैं क्या थीमेटिक फंड से, बैंकिंग, फाइनेंशियल, लॉजिस्टिक, ट्रांसपोर्ट फंड जो एसबीआई का आईसीआईसीआई प्रू का है उसमें से, और इसके अलावा कोई चेंजेस अगर हैं तो वो उस पर भी आपकी सलाह चाह रहे हैं। ऑलराइट। बिल्कुल। देखिए कविता जी, अगेन जब बात थीम की होती है तो थीमेटिक फंड सभी के लिए सूटेबल नहीं होते हैं। अगर मैं बात करूँ सीधे बैंकिंग एंड फाइनेंस थीम की या फिर ट्रांसपोर्ट एंड लॉजिस्टिक की, थीम्स अच्छी हैं इस वक्त के अनुसार। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो मेरे हिसाब से आपको डाइवर्सिफाइड फंड्स में ही निवेश करना चाहिए। और जहां तक थीम्स और सेक्टर्स का सवाल है, तो फंड मैनेजर्स डाइवर्सिफाइड फंड्स में जो थीम्स ज्यादा प्रॉमिसिंग होती है उसमें एलोकेशन बढ़ाते रहते हैं अपने हिसाब से। तो ये सब आपको करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब बात कर रहे हैं 15 से 18 साल की, तो आप थीमेटिक फंड से निकल सकते हैं, उसकी जगह पे डाइवर्सिफाइड फंड्स में अपना निवेश बढ़ा सकते हैं। जहां तक टारगेट का सवाल है, देखिए अगर मैं कैलकुलेट करूं, अगर 12% के सीएजीआर पर, तो यहाँ पर यदि जो आप निवेश कर रहे हैं उसमें 10% से स्टेप अप करते हैं, तो 16 इयर्स में करीब जो 5 करोड़ का टारगेट आप लेकर चल रहे हैं वो अचीव हो सकता है, क्योंकि 15 साल में करीब करीब 4 करोड़ 68 लाख रुपया इकट्ठा हो सकता है। तो आप कह रहे हैं 5 करोड़, तो करीब 16 इयर्स में आप गोल अचीव कर लेंगे। तो मेरे हिसाब से आप एग्जिट कीजिए थीमेटिक फंड से, डाइवर्सिफाइड फंड्स में ही बने रहिए और 10% से स्टेप अप जरूर करें। एक एसबीआई स्मॉल कैप फंड आपके पास में है, तो मेरी राय ये है कि काफी समय से ये स्कीम परफॉर्म नहीं कर रही है। अगर आप चाहें तो बंधन स्मॉल कैप फंड में एसआईपी शुरू कर सकते हैं स्मॉल कैप कैटेगरी में। और 2 नए फंड्स मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि आप थीमेटिक से निकलेंगे तो पैसा बचेगा, उसकी जगह पे आप व्हाइट ओक कैपिटल का मल्टी कैप फंड और आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल मिड कैप फंड, इन स्कीम्स को अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर सकते हैं।
ऑलराइट, चलिए तो यहाँ पर ये सलाह आती हुई आपके सवाल पर नितेश जी, एक आखिरी सवाल लेंगे शो पर। पवन जी का सवाल है और इनके डैड की एसआईपी चल रही है पिछले 2 साल से। एसबीआई स्मॉल कैप 2500, टाटा स्मॉल कैप में भी सेम अमाउंट की एसआईपी, और 3,500 की निप्पॉन स्मॉल कैप, बंधन स्मॉल कैप में चल रही है, क्वांट स्मॉल कैप में 2,000, कोटक मिड कैप, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप में 2,000, और पराग पारिक फ्लेक्सी कैप में भी 2,000 की एसआईपी चल रही है। और टाइम फ्रेम 10 साल है। 2026 में इनके डैड जो है रिटायर हो जाएंगे। 20 से 30 लाख का पैसा भी इनको मिलेगा जो ये इन्वेस्ट करना चाहते हैं, और वो किस में ये निवेश करें, ये भी इनका सवाल है। सो ओके, आपके डैड पिछले 2 साल से इन्वेस्ट कर रहे हैं इक्विटी में। हमें नहीं पता कि उनको ये पैसों की ज़रूरत पड़ेगी। अभी जो रिटायरमेंट का कॉर्पस मिलेगा शायद वो भी निवेश करना चाहते हैं, बट रिक्वायरमेंट क्या है इस इन्वेस्टमेंट की, उसकी डिटेल्स हमारे पास नहीं है। 10 साल आप कह रहे हैं निवेश करना चाहते हैं, बट 10 साल में से कितने सालों के बाद आपको पैसों की रिक्वायरमेंट होगी? अब पूरे 10 साल तो इक्विटी में निवेशित नहीं रहेंगे। जैसे जैसे 10 साल पूरे होते रहेंगे पैसा निकालना पड़ेगा इक्विटी से, कहीं सेफ एसेट्स में डालना पड़ेगा। बहुत सारी डिटेलिंग है फॉर अ रिटायर्ड पर्सन, बट जितना हमें जानकारी आपने दी है पवन, उसी के मुताबिक हम आगे बढ़ेंगे। पंकज जी, स्ट्रिक्टली 10 इयर्स वेरी अग्रेसिव पोर्टफोलियो जो फिलहाल दिखाई दे रहा है। अब 20 से 30 लाख भी जो मिलेंगे वो भी 10 साल के लिए ही इन्वेस्ट करने हैं, बताइए। कविता जी देखिए, पोर्टफोलियो अग्रेसिव तो है ही, बट मुझे लगता है कि ये सिर्फ रिसेंट की जो परफॉर्मेंस थी, जब इन्होंने शुरू किया उसके अकॉर्डिंग बनाया गया, क्योंकि टोटल 8 स्कीम्स हैं, उसमें से 5 स्मॉल कैप स्कीम्स हैं। तो एक एक पोर्टफोलियो में 5 स्मॉल कैप फंड होना मेरे हिसाब से ये बिल्कुल भी सही नहीं है, और 2 मिड कैप फंड हैं, तो यहाँ पर बिल्कुल आपको बदलाव तो करना ही चाहिए। और इस वक्त उन्होंने काफ़ी नुकसान भी देखा होगा शायद इस पोर्टफोलियो में। तो 20,000 की एसआईपी है। आप यहाँ पर क्या कीजिए, आपके पास एक तात्कालिक फ्लेक्सी कैप फंड है, उसमें बिल्कुल आप बने रहें। मोतीलाल ओसवाल का जो मिड कैप फंड है, उसमें भी आप बने रहें। हालाँकि लास्ट 1 ईयर में परफॉर्मेंस काफ़ी खराब रही है, लेकिन फिर भी आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो इन्वेस्टेड रहें। बंधन स्मॉल कैप फंड इसे आप रखें, जो आपके पास में इस वक्त 6 स्मॉल कैप फंड हैं, उसमें से 5 स्मॉल कैप फंड हैं, उसमें सिर्फ एक स्मॉल कैप फंड में रहिए, और वो होगा बंधन स्मॉल कैप फंड। बाकी सभी स्मॉल कैप फंड में आप एसआईपी रोक दें। सो सिर्फ 3 स्कीम ही आपके पोर्टफोलियो रहनी चाहिए, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड और बंधन स्मॉल कैप फंड। उसके अलावा सभी स्कीम्स में एसआईपी आप रोक दें, ये मेरे हिसाब से सही रहेगा। हालांकि आप 10 साल की बात कर रहे हैं, लेकिन फिर भी इस तरह का जो पोर्टफोलियो आपने बनाया है वो मेरे हिसाब से सही नहीं है। जहां तक सवाल है 20-30 लाख रुपए जो लमसम मिलेंगे, वो रिटायरमेंट का पैसा है लॉन्ग टर्म का, उसे आपको सही तरीके से सेफ्टी को ध्यान रखते हुए निवेश करना चाहिए। और उसके लिए मेरी राय ये है, बजाज फिनसर्व मल्टी एसेट एलोकेशन फंड, इसमें निवेश करें। एचडीएफसी बैलेंस एडवांटेज फंड में निवेश करें, और साथ ही प्योर इक्विटी फंड में मैं बताऊंगा जो कि फ्लेक्सी कैप फंड की तरह काम करता है, वो है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल रिटायरमेंट प्योर इक्विटी फंड। और यहाँ पर क्योंकि कंडीशन ये है कि यदि रिटायरमेंट की एज हो गई है तो कोई लॉक इन नहीं होता है, तो रिटायरमेंट का पैसा आप निवेश कर रहे हैं, और मुझे लगता है कि 60 इयर्स की एज होगी आपके फादर की, तो आप इस स्कीम में निवेश कर सकते हैं, वहां पर भी कोई लॉक इन नहीं होगा। तो 3 स्कीम्स ये आपकी हैं जो लमसम पैसे को निवेश करना है उसके लिए, और 3 स्कीम मैंने आपको बताई हैं एसआईपी के लिए। इन स्कीम के थ्रू आप आगे बढ़ सकते हैं। देखिए, म्यूचुअल फंड में एसआईपी आप सभी कर सकते हैं, लेकिन एज वाइज और आपका जो इकोनॉमिक स्टेटस है उसके बदलाव के मुताबिक आपको निवेश करने की योजना बनानी चाहिए। जो म्यूचुअल फंड एक 20 साल के नौजवान के लिए होगा, वही म्यूचुअल फंड शायद एक रिटायर्ड इंडिविजुअल के लिए नहीं हो, या उन्हें सूट नहीं करता हो उनके फाइनेंशियल्स, उनके रिस्क एपेटाइट के मुताबिक। तो इसीलिए अच्छा जरिया है एसआईपी निवेश करने का, लेकिन आपको किस फंड में ये सूट करता है ये जानना बहुत ज़रूरी है। ऐसी बहुत सारी बारीकियां हैं जो लगातार हम शो में आपको समझाते रहते हैं निवेश को लेकर, लेकिन फिलहाल इस पेशकश को समाप्त करने का समय हुआ है। पंकज जी, शुक्रिया आपका, जुड़े हमारे साथ और मार्गदर्शन किया दर्शकों का। और तमाम दर्शकों को बता दें कि आप भी जो हैं अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। सिर्फ सवालों के जवाब मत लीजिए, हमसे सीखिए भी। आप यूट्यूब देखते हैं, बाकी तमाम की सोशल मीडिया वीडियोस देखते हैं, लेकिन यहाँ पर जो आपको सलाह मिलती है वो बहुत ट्रस्टेड होती है, बहुत भरोसेमंद होती है, जो कि बहुत सारे निवेशकों को सलाह देते हैं, उनका पोर्टफोलियो जो है बनाते हैं। और इसीलिए हम कहते हैं कि आप भी अपने सवाल हम तक पहुँचाइए। व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो कमेंट बॉक्स पे अपने सवाल डाल दीजिए। नमस्कार।